प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है मेरा घराना उद्धार कैसे पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब मसीह यीशु में पाए जाते हैं। प्रभु की दया से हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, लेकिन हमारे घराने के लोग बहुत सारे हैं जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं और हम साथ में रहते हैं। वो कैसे उद्धार पाएंगे? हम उसको बहुत वचन बता चुके हैं, बहुत उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा है, सारी चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया, परमेश्वर का भलाइयों को, सब कुछ को, लेकिन फिर भी क्यों वो उद्धार नहीं पाते हैं। मैं आपको 3 वचन बताने वाला हूँ, 2 वचन बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा मेरे प्रियो आपके घराने के लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम इस विषय को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करने वाला है। आइए हम इसे विषय को प्रार्थना द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। आप हमें दे ताकि कैसे पिता परमेश्वर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम उद्धार पाए, और उसके द्वारा हमारा घराना कैसे उद्धार पाएगा, हमें तो खोल कर सिखा और दया कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। वो वचन है मेरे प्रियो, आइए हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 वचन में, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पे लिखा है अगर तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं तो वो यीशु पर विश्वास कर लिया और मैं उद्धार पा गया, तो मेरा घराना प्रभु के वचन को मैं बताता हूँ तो क्यों नहीं मानता है, क्यों विश्वास नहीं करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, हम किसी को बताते हैं वचन को, उतना ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा और भी बातें हैं जिसके द्वारा वो देखकर हम जो अपने परिवार के लोगों को जो वचन बताते हैं मेरे प्रियो, उसके द्वारा वो प्रभु में नहीं आते हैं। उसमें एक कमी है। अब वो कमी क्या है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान, ज्ञानवान, बहुत ही समझदार समझते हैं। जब हम यीशु मसीह को पा जाते हैं और पूरी दुनिया को हम क्या समझते हैं? मूर्ख है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक वचन लिखा है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 13 वचन में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, न तो झूठ बोलना। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, अगर तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन और नम्रता सहित प्रकट करे। हालेलुया। जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, हम एक घर छत के तले रहते हैं और हम प्रभु यीशु में उद्धार पाए, हमारे घर के लोग उद्धार नहीं पाए हैं। तो मेरे प्रियो, सामने वाला व्यक्ति को हम वचन के द्वारा ही बताना काफ़ी नहीं है, हमें उसके सामने जी कर दिखाना है। अगर हम उसके सामने जी कर दिखाते हैं और हमारे जीवन में वो देखता है सचमुच मैं इसको डांटता हूँ, इसको कुछ भी बोलता हूँ, ये जवाब नहीं देता है, ये प्रभु के वचन में अलग ही रीति से चलता है, तो वो हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को, हमारे बोल चाल, हमारे उठने बैठने, हमारे जो करते हैं उसको देख कर मेरे प्रियो प्रभु में आएगा और वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप ऐसा करके देखें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? हम उसको वचन बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, प्रभु के बारे में चिन्ह चमत्कार बताते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, हमें जी कर दिखाना है। ये है सबसे बड़ा प्रभु में किसी को लाने का काम। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, उद्धार कैसे पाएगा? एक के द्वारा हमने उद्धार पाया, हमारा जीवन यीशु में बदला। हालेलुया। हम यीशु के स्वभाव को पा लिए, तो वो हमारे जीवन में यीशु को स्वभाव को देखना है। यीशु के स्वभाव को देखेगा तब वो यीशु के स्वभाव को देखकर खींचकर वो भी उद्धार पाएगा। तब होगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक वचन है मेरे प्रियो, वो वचन है पहला पतरस 3 अध्याय उसके 1 और 2। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो और बाल गुथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना
वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व, गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पे पति पत्नी के विषय में लिखा हुआ, एक अविश्वासी पति एक विश्वासी पत्नी के विषय में पतरस प्रेरित कहता है, मेरे प्रियो, एक विश्वासी पत्नी है, उसका अविश्वासी पति है, वो कैसे प्रभु में आएगा? उसको वचन बताना काफी नहीं है। वचन आपने बता डाला, सब कुछ आपने बता डाला, तो नहीं आ रहा है। तो एक ही है रास्ता, वो रास्ता है मेरे प्रियो, आप अपने स्वभाव को जो परमेश्वर के भय से है, पवित्र चाल चलन को उसके सामने प्रकट करें, उसके सामने जी के दिखाएं मेरे प्रियो। तो आपके उसी स्वभाव से मेरे प्रियो, उसी चाल चलन को देखकर खींच आएगा। आपका पहनना होने से वो खींच नहीं आएगा, आपके बात करने से, आपके बहुत सारी आप चीज करते हैं उससे नहीं, आपके स्वभाव से, आप कैसे जीते हैं, कैसे आप रहते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये बहुत बड़ा मूल्य रखता है मेरे प्रियो। ये है मेरे प्रियो। एक बार और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। बिना वचन के, वचन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने अंदर, अपने स्वभाव में यीशु को आपको प्रकट करना है, बस यीशु आपके जीवन में दिखना है, तो वो ऐसे ही खींच आएगा और वो भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। तब ये वचन होगा मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन को आपने अच्छे से सीखा और जाना। वचन के लिए लाइक जरूर करें और इस वचन को मेरे प्रियो लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भाई बहन जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी जानने पाए और परमेश्वर के काम में अपना हाथ बढ़ाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना द्वारा समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन की जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु ये जीवित वचन हमारे जीवन में ऐसे काम करे पिता, हमारे घराने के लोग उद्धार पाए पिता, ताकि हम मिलकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए और तेरे भवन में जाकर दंडवत करने पाए। सहायता और कोई भी नाश ना हो प्रभु जी, हर एक के लिए दया कर। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।